दोस्तों, जैसे अपने पास 5 एचपी का मोटर है, अपने पास स्टार्टर भी नहीं है। अगर स्टार्टर नहीं है, 5 एचपी का मोटर चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? तो मैं बताता हूँ। उसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं देनी चाहिए। कभी भी मोटर को डायरेक्ट सप्लाई नहीं देना चाहिए। अगर डायरेक्ट सप्लाई देंगे, मोटर के अंदर कुछ तकलीफ रहेगा तो ट्रिप होना चाहिए। अगर ट्रिप नहीं हुआ तो स्पार्क हो जाएगा। तो मोटर को चेक करने के लिए सबसे पहले एक एमसीबी 3 पोल का एमसीबी लेना चाहिए। एक 3 पोल का एमसीबी लेना चाहिए। ठीक है, 3 पोल का एमसीबी हो गया। समझो 5 एचपी का मोटर है तो मिनिमम कितना एम्पियर का करंट अपना एमसीबी होना चाहिए? कम से कम 5 एचपी का मोटर है तो 16 एम्पियर का एमसीबी होना चाहिए। 16 एम्पियर का। तो एमसीबी में पहले आर फेस, वाई फेस, बी फेस। ठीक है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस इनपुट कनेक्शन कर देना चाहिए। इनपुट सप्लाई, इसका जो आउटपुट निकलेगा सप्लाई। अभी मोटर के अंदर में कैसा रहता है? ऐसा 3 टर्मिनल रहता है जिसमें लिखा रहेगा यू भी डब्लू। यू भी डब्लू, यू का मतलब आर हो गया, भी का मतलब वाई हो गया, डब्लू का मतलब बी फेस हो गया। तो एमसीबी में जो कनेक्शन जाएगा, अभी समझो यू है तो आर का यू में आ जाएगा। इसके बाद है यू वी। वी का मतलब वाई है तो वाई का जो कनेक्शन वायर आएगा सीधा वाई में कनेक्शन हो जाएगा वी में। मतलब वाई का फेस जो आया वो वी में है, आर का फेस आया जो यू में है। इसमें मोटर में लिखा रहता है नेम प्लेट यू वी डब्ल्यू। अभी बचा बी फेस। बी फेस का जो सप्लाई है ये सीधा चला आएगा डब्ल्यू में। ठीक है, अभी यहाँ से एमसीबी हम ऑन करेंगे तो मोटर चालू हो जाएगा। अगर मोटर के अंदर कुछ तकलीफ रहेगा ये फटाक से ट्रिप हो जाएगा। अगर तकलीफ नहीं रहेगा तो मोटर चलते रहेगा। और दूसरा, अभी स्टार डेल्टा मोटर हम कैसे चेक करेंगे? समझो 10 एचपी का स्टार डेल्टा मोटर है तो हम कैसे चेक करेंगे? स्टार डेल्टा मोटर में टोटल 6 टर्मिनल होता है। स्टार डेल्टा मोटर में टोटल 6 टर्मिनल लिखा रहता है। इसमें लिखा रहेगा U1, V1, W1। इसके बाद में लिखा रहेगा, देखो स्टार डेल्टा मोटर में कभी भी कनेक्शन सेम नहीं रहता है, रॉन्ग रहता है। अभी क्या होगा, U के सामने V रहेगा, V2, और V के सामने रहेगा W2। ठीक है, अभी W के सामने रहेगा R2। ये R2 ये अपना U2 रहेगा, U2। यानी कि देखो अभी स्टार डेल्टा मोटर में कैसा रहता है? अगर एक कॉइल हो गया, अभी स्टार डेल्टा का मोटर हो गया, एक कॉइल हो गया, इसके बाद में ये दूसरा कॉइल हो गया, ये तीसरा कॉइल हो गया। अभी आर के सामने वाई का कनेक्शन होना चाहिए, वाई के सामने बी का होना चाहिए, बी के सामने आर का कनेक्शन होगा। स्टार डेल्टा मोटर में ऐसे कनेक्शन होता है। तो यू के सामने, आर के सामने यू यू हो गया, U1, और वाई के सामने V1 हो गया, और बी के सामने W1 हो गया। अभी बचा डेल्टा का। अभी डेल्टा हो गया, U1 के सामने आएगा, U1 के सामने आएगा V2। इसके बाद में वाई के सामने आएगा W2, और बी के सामने आएगा U2। कभी भी रंग कनेक्शन होता है उसमें कैसा होता है? मोटर के अंदर में ऐसा पट्टी रहता है, ऐसा पट्टी रहेगा। ठीक है, पट्टी में टोटल 2-2 होल रहेगा। तो इसके अंदर पट्टी को ऐसा लगा देना चाहिए। ठीक है, पट्टी को सीधा सीधा लगाने से क्या होगा, आपको कनेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एमसीबी का जो कनेक्शन रहेगा, समझो आर का एमसीबी है तो आर का सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वाई का है, वाई का सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। बी का है, बी का सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू के सामने। तो जो पट्टी है ना, ये पट्टी है ना, अंदर का जो कनेक्शन रहेगा, तो अंदर का कनेक्शन के हिसाब से ये रंग रहता है। तो सीधा सीधा पट्टी डाल देंगे तो ये सीधा कौन सा कनेक्शन हो जाएगा? डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में आपको डेल्टा कनेक्शन में वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा ये सेम मोटर की कनेक्शन है वैसा स्टार डेल्टा मोटर में कनेक्शन कर देना चाहिए। इसमें क्या चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब स्टार्टर के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे 6 वायर कनेक्शन होएगा तो ये पट्टी सीधा निकल जाएगा। जब पट्टी निकल जाएगा तो उसमें सामने आर के सामने वाई के सामने बी के सामने आर का कनेक्शन स्टार डेल्टा मोटर में ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर स्टार्टर नहीं है अपने पास, सिर्फ एमसीबी है, बिना एमसीबी के डायरेक्ट
चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोटर में कुछ तकलीफ रहेगा तो सेफ्टी का चीज़ पहले देख लेना चाहिए। सेफ्टी का चीज़ है पहले तो स्टार्टर मोटर को चालू करना चाहिए। अगर सेफ्टी का नहीं है तो रिस्क लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मोटर के अंदर कुछ तकलीफ रहेगा, सीधा स्पार्क होके जल जाएगा। ठीक है।